देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब मेरी पार्टी हार का वजह इसलिए देख पा रही है, उनके हारने का कारण ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि भाई साहब जितने भी यादव पे गाने बने हैं, जितने भी आरजेडी को लेके गाने बने हैं, वही मेन कारण है आरजेडी की हार सुनिश्चित करने के लिए। वैसे इस वीडियो में बताएंगे कि हार सुनिश्चित करने के लिए क्या सिर्फ गाने ही वजह हो सकते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, तेजस्वी ने भाई साहब 12 लोगों पे यानी कि 12 सिंगर पे, भोजपुरी के 12 सिंगर पे उन्होंने नोटिस लीगल भेजा है, जो कि उनके घर पे भेजा है। एफआईआर भी हुई होगी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। बहुत सारे लोगों का बयान भी आने लगा है, चाहे टुनटुन यादव हो और भी जितने मसूरिया मिल सिंगर हो और भी लोग हैं। देखिए, गाने तो वजह हैं ही, लेकिन हमको लगता है जहां तक देखा जाए भाई, घर भी उनकी वजह है। सबसे पहले देखा जाए तो चुनाव से पहले अपने बड़े भाई को यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर से निष्कासित कर दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। वजह क्या थी? किसी और लड़की से प्यार करते थे, यही वजह थी। और भी वजह हो सकती है, अब घर की अंदरूनी बातें हैं, उतना तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन भाई साहब चुनाव से पहले ही तेजस्वी ने तेज प्रताप यादव को, या लालू परिवार ने तेज प्रताप यादव को घर से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। पहला वजह बना। घर जब टूटने लगता है ना, तो वैसे भी घर में सेंध मारने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। दूसरा, तेज प्रताप यादव ने हमेशा कहा है कि जयचंद जो है आरजेडी को ले डूबेगा, आरजेडी की नैया डुबा देगा। अब जयचंद चंद कौन है? तो तेजस्वी के साथ रहने वाले जो उनके परम मित्र है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो जयचंद है। अब देखा जाए तो इधर बीच क्या हुआ कि इधर बीच तेजस्वी यादव की बहन भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें डाली कि मेरे साथ मारपीट किया गया, मुझे गालियां दी गई और मुझे कहा गया कि पिताजी को ये अपनी गंदी किडनी दी है। बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाए। उसके बाद यादव समाज के कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वो आके कह रहे थे कि घर की बात है दीदी, घर में ही सलटा लीजिए, सोशल मीडिया पे क्या ही बोलना। अब जब घर से भगा दिया गया है तो क्या चीजें हुई है, घर से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, जो लालू परिवार है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब जो लकड़ी जो होता है इकट्ठा जब होता है, बचपन में एक कहानी थी हम लोगों की किताब में, कि जो लकड़ी होता है ना, जब वो इकट्ठा होता है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। लेकिन वही लकड़ी जब अकेला हो जाता है तो उसको कोई भी तोड़ के चला जाता है। वही आज के डेट में लालू परिवार का हो गया है। मतलब कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा। लालू परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है, और इस बार के चुनाव में देखा जाए तो लालू परिवार पूरी तरीके से खत्म होने के जरिए पे आ चुका है। मतलब अगर देखा जाए 5 साल बाद चुनाव होगी तो कहीं आरजेडी पार्टी ही बिहार से खत्म ना हो जाए, ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है। बाकी आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ इसमें बुरी तरीके से आरजेडी अपनी बहुत कम सीटें हासिल कर पाई। और जैसे ही ये सारा चुनाव का मतलब हुआ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन जीता, कौन विधायक बना, कौन क्या बना, उसके बाद भाई साहब जो तेजस्वी की बहन है, उन्होंने सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को डाला और बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन अभी फिलहाल जो हुआ है उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो सिंगर लोग हैं, आज तक ना मैंने इन लोगों को पैसा दिया है गाने के लिए, ना इन लोगों से कभी मैंने बोला है कि मेरी पार्टी के ऊपर गाना बनाओ। फिर भी इन लोगों ने गाना गा के मेरी पार्टी की छवि को धूमिल किया है और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। ये एक मतलब सोची समझी साजिश है, ऐसा उनका कहना है। और 12 लोगों पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आपको गाने अगर हम बताएंगे तो कुछ गाने हमारे पास है जो आपको हम बता सकते हैं। देखिए, इसमें टुनटुन यादव भी है, मसूरिया मेल है, फिर से और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनका नाम शायद हम नहीं जानते हैं। गांधी लाल यादव है, और एगो देखा जाए तो बबुआ विकास है, मसूरिया मेल है, फिर से क्या नाम है उसका, बिल्डरवा के पापा है, और भी कुछ कुछ सिंगर है। मतलब टोटल 12 सिंगरों पे हुआ है। अगर आपको गाना सुनाने की बात करें तो भाई साहब एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ इस चुनाव में, जिसका नाम है आरजेडी सरकार बनतो तब यादो रंगदार बनतो। जेपी सरकार बनतो सबे जादव रंगदार बनतो। मतलब इस गाने पे चुनाव के टाइम पे इस तरीके से यादव समाज के कुछ मतलब कहा जाए कि जिनको समझ ना हो, वो लोग वीडियो इस तरीके से बना रहे थे कि भाई भैया के जब सत्ता आई ना, तो घरवे में घुस के टांग लेबो। अब तो गल नु भैया के सत्ता, अब का करबो, कुछ करबो ना हो पैबो। तो वही हाल है। मतलब
ये लोग इस तरीके से अपने आप को प्रतीत कराते हैं कि हम आरजेडी के गुंडे हैं, आरजेडी के माफिया हैं, आरजेडी बहुत रंगदार पार्टी है। इस तरीके से इस गाने पे रील्स बन रहे थे, इस गाने पे प्रतिक्रियाएं आ रही थी लोगों की, और इस गाने पे लोग वीडियो इस तरीके से बना रहे थे जैसा लग रहा था कि माफिया राज और जंगल राज सही में ये लोग लाना चाह रहे हैं। तो ये गाना पूरी तरीके से इस चुनाव में मतलब आरजेडी की वोट काटने में मुकम्मल रहा। बाकी अगर आगे गाने की बात करें तो एक गाना था, हम हई लालू जी के शीश। कैसे तो आरजेडी के शीश की लालू जी के शीश जो भी होके, थोड़ा सा विजुअल सब गाने का लगा देंगे, वो आप देख लीजिएगा। लालू यादव जी के हई हम शीश, जदी पर जाई हम तहर दोनों छुई शीश, एगो लालू एगो नीतीश। लालू जी के हई शीश कैसे तो कह के गनवे था, बहुत खतरनाक गाना था। लड़की के दोनों स्तन के बारे में बताया जा रहा था, जो लड़की का स्तन होता है उसको बताया जा रहा था कि एक लालू है एक नीतीश है, यदि बढ़ जाई खींच तो दोनों के दिहब मीस। अब बताइए, इस तरीके के अभद्र गाने लालू और नीतीश पे बने, और इस चीज पे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया। जब चुनाव वो हार गए, बुरी तरीके से उसमें नैया डूब गई, और पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तब इन लोगों को इस गाने पे ध्यान आया, जबकि ये गाने पहले से वायरल थे। उस टाइम पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये गाना दिखा ही नहीं। बाकी अगर आगे बात करें तो आगे एक गाना है, भैया के आवे दे सत्ता में, कट्टा सटा के उठा ले वो घारा से रे। अब बताइए, कट्टा सटा के आप घर से उठा लेंगे। और भी बहुत सारे गाने ऐसे थे, तो कट्टा सटा के उठा ले घरवो से, भैया सत्ता में हैं तब भाई हमनी के तो गणिये फटल था कि भैया सत्ता में आज हैं तो भाई साहब आप लोग कट्टा से उठा लीजिएगा। इसी वजह से चुनाव में इस तरीके से चीज़ें हुई। पब्लिक जो थी, जो जनता थी बिहार की, वो कही कि नहीं भैया ये कट्टा से उठा लेगा तो फिर क्या होगा। तो कुछ कुछ ऐसे गाने नहीं, बहुत सारे ऐसे गाने थे। टुनटुन यादव के भी कुछ गाने पे एलिगेशन लगा है। बहुत सारे ऐसे गाने थे जिन गानों के वजह से आरजेडी की नैया डूब गई और बहुत सारी चीज़ें हुई। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, आपके नज़र में भी कोई गाना हो तो आप ज़रूर बताइएगा, रिकमेंड करिएगा कि भैया ये भी गाना है। और ऐसे-ऐसे गाने भाई आरजेडी को लेकर बने थे, और बालू माफिया को लेके लालू जी बालू चालू करा दी हैं, तो ई करा दी हैं, नू करा दी हैं। जितना भी मतलब रंगदारी हो, फिरौती हो, मतलब जो भी समझिए, हर टाइप के गाने बने। तो ये कहीं न कहीं भाई साहब तेजस्वी को घाटे कराए हैं, और उन्होंने 12 लोगों पे लीगल नोटिस भेजा है। और जिन-जिन लोगों पे हुआ है उतने का नाम बता दिए। टुनटुन यादव पे हुआ है, बिल्डरवा के पापा पे हुआ है, मसूरिया मेल पे हुआ है, जबकि मसूरिया मेल का कहना है कि हमने कभी ऐसा कोई गाना ही नहीं गाया है, हम बस बड़ाई में गाया है। और भी बबुआ विकास है, एगो और कौन गांधीलाल यादव है, और भी ऐसे 2-4 लोग हैं। और एगो गाना आया था कि स्टेज पे गाना गा दिया था, एगो था छलिया कोनो करके, वो गाया था गाना। तो उसका मतलब था न दौले वाला दाल ही अरे, ये आरजेडी के ही माल ही अरे। ये भी गाना बहुत तरीके से मतलब आरजेडी की टिकट को मतलब बर्बाद किया, और बहुत सारे वोट काटने की कोशिश की। और खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी के ऊपर ये गाना लगा दिया जा रहा था। बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ताओं की पत्नी के ऊपर ये गाने लगा दिए जा रहे थे कि न दौले वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। तो इस तरह से इन सारे लोगों पे लीगल नोटिस भेजा गया है। बाकी आगे क्या होता है वो समय बताएगा, देखा जाएगा क्या होता है। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।